गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका संडे कैसा गुजर रहा है। पेपर के दिन पास आ चुके हैं और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर हमारी जान खाई जा रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस का जवाब देना है, कौन सा एसिड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किस एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सब चीज़ों के बिना हम ये चैप्टर कैसे पढ़ें। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक लाइव क्लास, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो क्लास जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और हरतोज म्यूज़िक इंडस्ट्री, ब्राउन जट, शुभम अत्रे और घोस्ट गेमर और सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। तो बेटा क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ बच्चों को अभी तक क्लासेस का पता नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जहाँ जहाँ पर भी लिंक्स हैं, ताकि बाकी बच्चे भी इस क्लास का जो है वो फ़ायदा ले सकें। अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो में आकर इस चैप्टर को समझ पाएँ, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तो शिक्षा तो वैसे सबसे अच्छा जो है वो बांटने के लिए प्रोसेस होता है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक से। हाँ ज़रूर बेटे, आप इसको कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो या ना हो, लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा हर बच्चे तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, कम से कम मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा तो बड़ा फेवरेट जो चैप्टर था। और वो क्यों था? क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पे हम अपने घरों में देखते हैं। क्या चीज़ एसिड है, क्या चीज़ बेस है, क्या चीज़ सॉल्ट है, ये हम नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं और हम इनसे खेलते हैं, हम इनको खाते हैं, हम इनको पीते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इसलिए इनकी स्टडी हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो चलिए थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। क्या है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स? दुनिया में ना जाने कितने ही केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन उन केमिकल्स में कुछ हैं एसिड्स, कुछ हैं बेसिस और कुछ हैं सॉल्ट्स। तो हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा आपके सामने ये एक तस्वीर है जिसमें हमने एक खट्टा नींबू दे दिया बच्चे को, और बच्चा वो खट्टा नींबू खाकर देखिए किस तरह से हरकतें कर रहा है। उसकी शक्ल देखिए, खट्टा नींबू खाने के बाद वो गाना गाएगा खट्टा नींबूड़ा। तो ये जो खट्टा नींबू है ये खाने के बाद उसकी शक्ल देखिए कैसे हो चुकी है। और इस शक्ल ऐसी क्यों बनी, इसका कारण क्या है कि उस खट्टी चीज के अंदर एसिड था। क्या था बेटा? एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? हर वो चीज जिसका टेस्ट खट्टा है वो एसिड है बच्चे। हर वो चीज जिसका टेस्ट खट्टा है उसे एसिड कहा जाता है। ओके, हर वो चीज जिसका टेस्ट क्या है बेटा? खट्टा, उसे एसिड कहा जाता है। सब्सटेंसेस विच आर सॉर टू टेस्ट हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड्स। हम जो जो खट्टी चीजें देखते हैं इस दुनिया में, चाहे वो नींबू है, चाहे वो संतरा है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो यू कैन से इमली है, हर खट्टी चीज़ के अंदर एसिडिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके सॉल्यूशन को एसिड कहा जाता है। हमारे घरों में विनेगर होता है, हमारे घरों में और चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है बेटा? एसिड्स। जो जो खट्टी चीज़ आपके घर में प्रेजेंट है तो वो है एसिड। तो एसिड का मतलब खट्टा। जैसे नींबू, नींबू तो भाई सबसे पहले आता है। तो नींबू के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसे कहा जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम है बेटा सिट्रिक एसिड। दूसरा विनेगर, हमारे घरों में आमतौर पर बॉटल्स पड़ी होती हैं विनेगर की। हमारे जो मदर हैं वो अचार डालते हैं तो उसके अंदर विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फास्ट फूड बनते हैं तो वो भी अपने नूडल्स में या अपनी बाकी की जो सॉसेज वगैरह बनाते हैं उसमें विनेगर अच्छी खासी क्वांटिटी में डालते हैं ताकि वो चीज़ें आपको टेस्टी लगें। इसके अलावा इमली, इमली जो है वो भी खट्टी होती है बेटा। इमली भी खट्टी होती है, इसलिए इमली के अंदर भी एसिड होता है। और इसके अलावा टमाटर, टमाटर जो होता है बच्चे,
टमाटर के अंदर भी एसिड पाया जाता है, टमाटर के अंदर भी एसिड होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं। नींबू के अंदर जो एसिड है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। विनेगर के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है एसिटिक एसिड। उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं साथ साथ कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टैमरिन के अंदर जो एसिड है उसे टार्टरिक एसिड कहा जाता है और उसका फॉर्मूला है C4H6O6। और अब हम बात करते हैं टमाटर के अंदर। तो फटाफट से बेटा मेरे को बताइए कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटोज। यस, फटाफट से आंसर दीजिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटोज। टमाटर हम खाते हैं ना रोज, टमाटर खट्टे होते हैं, तो टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपने फटाफट से इसका आंसर देना है। यस, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटोज। एनीवन किसी को नहीं पता क्या टमाटर के अंदर कौन सा एसिड है भाई? टमाटर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ओके, सो बेटा टमाटर के अंदर जिस एसिड को हम देखते हैं वो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटोज। सो द फॉर्मूला इज C2H2O4। तो ये हम अपने किचन में देखते हैं कि ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं और ये खट्टी होती हैं और इन सभी के खट्टे होने का कारण क्या है? एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, टैमरिन के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है और टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिड्स इसके अंदर आमतौर पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने एक और तस्वीर है, इसमें मैंने करेला खिला दिया एक बच्चे को और करेला खाने के बाद, मेथी खाने के बाद, ये खीरा खाने के बाद उनके चेहरे की देखिए किस तरह से रंगत उड़ चुकी है और इसका कारण है कि इनको करेला कड़वा लगता है, इसका टेस्ट बिटर होता है। मेथी अगर आप खाओगे तो ये भी आपको कड़वी लगेगी, खीरा अगर आप खाओगे वो भी आपको कड़वा लगेगा और ये तो करेले का जूस पी रहा है। तो जो चीज़ें टेस्ट में कड़वी होती हैं उनके कड़वे होने का क्या कारण है? कि उनके अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? बेसिस। अब ये बेस क्या चीज है भाई? व्हाट इज द बेस? सब्सटेंसेस विच आर बिटर टू टेस्ट आर बेसिस। जो चीजें टेस्ट में कड़वी होती हैं उन्हें बेस कहा जाता है। ओके, एसिड का टेस्ट होता है खट्टा और बेस का टेस्ट होता है कड़वा। ओके, जैसे कि आपके सामने ये देखिए मैं कुछ बना रहा हूं सब्जियां, जैसे करेला है, ये खीरा है, ये मेथी है। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस टेस्ट में खट्टे नहीं होते, कड़वे होते हैं और कड़वे होने का कारण है इनका जो बेस। ओके, अब देखिए बेटा, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करते समय हमें कलर से इंडिकेशन मिलती है कि कब रुकना है और कब जाना है। तो कलर्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन सी लाइट, कौन से कलर का मतलब क्या है। तो अगर यही कलर हमें बता दें कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, तो हम उन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिकेटर्स। तो ईच ऑफ दीज थ्री कलर्स ऑफ दिस सिग्नल indicates the activity expected from the people, that is to stop, to be ready and to go। अगर वो लाल बत्ती जग जाएगी तो इसका मतलब है कि हमें रुकना है, अगर येलो बत्ती जगेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें स्टार्ट रहना है और ग्रीन पर हमें चलना होता है। तो ये कलर्स हमारी लाइफ को बड़े अच्छे से इफेक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एसिड बेस में कलर्स का क्या मीनिंग है। तो बेटा हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं कि वो वीक एसिड्स होते हैं, उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर तो उसका टेस्ट होगा खट्टा तो वो होगा एसिड और अगर उसका टेस्ट होगा कड़वा तो वो होगा बेस। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो टेस्ट करके कि वो कड़वे हैं या खट्टे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस
जिनको टच करना भी खतरनाक है, उनको टेस्ट कैसे किया जा सकता है? हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे, हम उनको पता लगाने के लिए कि वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर में सबसे कॉमन सी जो एग्जांपल है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो अगर एसिड में जाए तो उसका जो कलर है वो ब्लू टू रेड हो जाता है, और अगर वो बेस में जाए तो वो रेड टू ब्लू हो जाता है। ठीक है? द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेस। आइए इनको समझते हैं। तो इंडिकेटर्स में हमारे पास एक ना लिटमस आता है। सबसे पहले लिटमस क्या है? एक प्लांट होता है लिचिन। लिचिन प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उसे लिटमस कहा जाता है। लिचिन प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उसे लिटमस कहा जाता है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ये पता लगाने में सक्षम है कि आपके पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। ठीक है? वो एसिड है या बेस। ये लिचिन प्लांट से लिया जाता है। और एल्गी प्रोवाइड फूड्स एंड फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर। इनको ये कुछ इस तरह से नजर आता है बेटा, लिचिन का प्लांट। और ये एक थैलोफाइटा नाम के प्लांट्स होते हैं, उनमें से ये हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है। ओके? और जो इसका सल्यूशन बनाया जाता है, जो इसके एक्सट्रैक्ट बनता है, इन प्लांट्स से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसका जो सल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है? न्यूट्रल में पर्पल। तो अब आपके सामने दो बीकर्स हैं। एक बीकर में मैंने डाल दिया रेड लिटमस। ठीक है? और देखिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। और अब मैं ब्लू डालूंगा तो ब्लू को भी ये रेड कर रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बीकर के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस? रेड को उसने रेड ही रहने दिया, रेड का कलर नहीं चेंज किया, लेकिन उसने ब्लू को रेड कर दिया। तो अगर लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस का कलर रेड से ब्लू से रेड हो रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग? यस, क्या वो एसिड है या बेस है? यस, एनीवन? एनीवन मुझे बता सकते हैं? तो अमरप्रीत सिंह ने बोला कि ये एसिड है, क्योंकि एसिड का काम है ब्लू लिटमस को रेड कर देना। तो बिल्कुल सही आंसर है अमरप्रीत आपका। गुरनूर सिंह ने भी आंसर दे दिया है, हरतोज ने भी आंसर दे दिया है कि ये एसिड होगा। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड इन एसिड्स। ओके? अब देखिए मेरे पास एक और बीकर है, इसके अंदर मैंने ब्लू डाला तो ब्लू का ब्लू ही रह गया, लेकिन अगर मैं इसके अंदर रेड डालूंगा तो रेड का भी क्या हो जाएगा? ब्लू। तो सेकंड बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? फटाफट से आंसर दें। गुरकरणप्रीत सिंह का भी आंसर आ चुका है, पिछला वाला एसिड्स। बिल्कुल ओके है। हाँ जी, अब कौन आंसर दे रहा है बेटा मेरे को कि सेकंड वाले बीकर में क्या प्रेजेंट है जिसने रेड को ब्लू कर दिया, रेड लिटमस का कलर चेंज करके रेड से ब्लू कर दिया, उस बीकर के अंदर एसिड है या बेस है? हाँ जी, तो सबसे पहला आंसर है अमरप्रीत सिंह का, वो कह रहे हैं बेस है। सेकंड है हरतोज, बेस। उसके बाद गुरनूर ने भी बोल दिया है कि बेस है। उसके बाद गुरकरण ने भी बोल दिया है कि बेस है। राइट बेटा, सही आंसर है आपका कि ये बेस ही होता है। तो बेस के अंदर ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंजेस टू ब्लू। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसके अंदर एसिड था और इस केस में उसने उसको ब्लू कर दिया, तो दूसरे वाले बीकर में बेस था। यह आपका आंसर हो चुका है। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू अल्कलाई, ब्लू बाय अल्कलाई। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेचूनिया, टर्मरिक, गिरेनियम, बीटरूट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो इन चीज़ों से भी आप नेचुरल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जैसे हल्दी है, टर्मरिक, तो अगर हमारे वाइट कपड़े के ऊपर कोई सब्जी गिर जाए जिसके अंदर कोई हल्दी हो, ठीक है, तो उसका एक येलो स्टेन कपड़ों के ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक बेस लगाएं, जैसे कि सोप, साबुन एक बेस होता है, तो अगर हम उसके ऊपर बेस लगाएं तो उसका कलर येलो से रेड हो जाता है उस स्टेन का। तो इससे ये साबित होता है कि बेस के अंदर
टर्मरिक का कलर जो है वो येलो से रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे भी हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर्स ही हैं। और इसके अलावा रेड कैबेज जो होती है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन ब्लू हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन में। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास, जैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ठीक है, ये आमतौर पर एसिड में ब्लू होता है और बेस के अंदर पिंक हो जाता है, राइट। इसके अलावा मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस्ड दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ, जो मैंने आपको बात बताई कि येलो स्टेन जो होता है करी का हमारी शर्ट के ऊपर अगर लग जाए करी, तो उसके ऊपर जब आप सोप सोल्यूशन डालोगे, अब सोप क्या है, सोप एक बेस है और बेस और टर्मरिक जब मिलते हैं तो रेड कलर निकलता है, और अगर हम उसको बेस ना लगाएंगे तो उसका कलर येलो रहेगा, राइट। और चलते हैं आगे। देखिए बेटा, इंडिकेटर्स अभी तक हमने पढ़े हैं नेचुरल में हमने देखा है कि एक लिटमस और दूसरा टर्मरिक, तीसरा रेड कैबेज, चौथा हाइड्रेंजिया प्लांट। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के भी इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं और उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं लैब के अंदर। ठीक है, इनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली। ओके, जैसे मेरे पास एक देखिए कि आपके सामने दो बीकर्स हैं। ठीक है, और हमें नहीं पता कि इनके अंदर एसिड है कि बेस है। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, फिनोल्फथैलीन। जो फिनोल्फथैलीन होता है वो एक इंडिकेटर होता है और उसका कलर होता है कलरलेस। ठीक है, ये फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर है, उसका कलर क्या है बेटा, कलरलेस है। जब मैं इसको डालूंगा इन दोनों के अंदर तो क्या मेरे को कोई कलर का चेंज ऑब्जर्व होगा, तो आंसर है यस। ये मैंने एक ड्रॉप डाली और इसको स्टिर किया, लेकिन कोई कलर में चेंज नहीं आया। अगर कलर में कोई भी चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, उसको समझते हैं। लेकिन जब मैंने दूसरे में डाला, स्टिर किया, तो इसका कलर चेंज हो गया लाइट पिंक में। ठीक है, तो एक बार जब मैंने फर्स्ट बीकर में डाला तो उसके अंदर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने सेकंड बीकर में डाला तो उसका कलर पिंक हो गया, लाइट पिंक। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कलर कलरलेस से पिंक हो जाता है तो वो बेस है, क्योंकि फिनोल्फथैलीन का कलर एसिड्स में चेंज नहीं होता है, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर उसका कलर पिंक हो जाता है। ओके, तो फिनोल्फथैलीन इन एसिड्स रिमेन्स कलरलेस एंड इन बेसिस इट रिमेन्स ब्लू। सम केमिकल सब्सटेंसेस सच एज फिनोल्फथैलीन के अलावा मिथाइल ऑरेंज है, इओसिन है, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर एसिड्स में रेड होता है और बेस में ब्लू हो जाता है। तो चलिए एक टेबल जो है वो बनाते हैं, आपको जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका एक टेबल बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सैंपल सोल्यूशन है HCl का, रेड लिटमस के अंदर उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू में वो ब्लू रहेगा। ठीक है, और फिनोल्फथैलीन में वो कलरलेस हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज के अंदर वो रेड हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, तो रेड में उसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा, रेड का तो वो रेड ही रहेगा, तो नो चेंज आएगा। ब्लू लिटमस को वो कर देगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन के अंदर वो रेड कर देगा। ठीक है, थोड़ा यहां पर मिस्टेक है, वो इसको रेड कर देगा। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है टर्न्स ब्लू, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर है टर्न्स रेड, ऊपर वाले में भी और यहां पर भी। तो यहां पर थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है, तो मैं यहां पर थोड़ा ठीक कर देता हूं, यहां पर मैं रेड कर देता हूं उसको काट के। ठीक है, यहां पर रेड हो जाएगा, यहां पर भी रेड हो जाएगा। ओके, टर्न्स रेड, तो मैंने इसको लाल रंग दिया। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फिनोल्फथैलीन को वो कलरलेस रखेगा और मिथाइल ऑरेंज को वो रेड कर देगा। नाइट्रिक एसिड के केस में भी सेम होगा, नो चेंज। यहां पर भी मेरे को करना पड़ेगा रेड, क्योंकि एसिड में जाकर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ठीक है, चलो, और
फिनोल्फ्थैलीन के केस में ये कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज के केस में ये रेड हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक और एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। इसके केस में भी नो चेंज, टर्न्स रेड। यहां पर भी हमें चेंज करना होगा। इसको भी हमने कर दिया रेड। ओके, इसको भी हमने कर दिया रेड। और मिथाइल ऑरेंज को वो ऑरेंज कर देगा, वो पूरी तरह से इसको येलो नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। अब मेरे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा और ब्लू को कोई चेंज नहीं करेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। फिनोल्फ्थैलीन को वो पिंक करेगा और मिथाइल ऑरेंज को वो येलो करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है और वो बेस रेड लिटमस को कर देगा ब्लू, ब्लू को नो चेंज, फिनोल्फ्थैलीन को पिंक और मिथाइल ऑरेंज को येलो। इसके अलावा KOH है हमारे पास। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में टर्न करेगा, ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं होगा। फिनोल्फ्थैलीन को पिंक कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम बनेगा बेटा रिजल्ट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम रिजल्ट बनेगा। ओके, तो ये आपके सामने कुछ मैंने जो है इंडिकेटर्स की स्टडी जो है वो दर्शा दी है। तो बेटा ये मेरे पास फिर से 2 बीकर्स हैं। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा, प्याज डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, प्याज। जो अनियन है जब हम इसको डालेंगे, इसके स्लाइस करके जब मैंने डाल दिया इनको, तो बेटा अगर इसकी स्मेल आप पहले सूंघोगे, इसको स्मेल करेंगे जब आप, तो आपको इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी अनियन को। ठीक है, ये देखिए एक पर्टिकुलर स्मेल जो है वो अनियन को इसकी आ रही है और ये जो स्मेल है ये ज़बरदस्त होती है। अगर मैं इसको एसिड या बेस में डालता हूं, ठीक है, तो इसकी जो स्मेल है वो उड़ जाएगी, लेकिन इसको अभी भी स्मेल जो है वो आ रही है। ठीक है, तो स्मेल उड़ी किस में, एसिड में या बेस में, अब हमें ये देखना है। तो बेटा एसिड के अंदर अनियन की स्मेल एज इट इज रहती है, जबकि बेस के केस में उसकी स्मेल जो है वो उड़ जाती है। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल के साथ इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल के साथ बताएं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओके, जैसे अनियन हो गया, एसिड के अंदर अनियन का जो ऑर्डर है, जो स्मेल है वो एज इट इज रहती है, लेकिन बेस के केस में उसकी स्मेल जो है वो चली जाती है। इसके अलावा और भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि प्याज, क्लोव जिसे हम लौंग कहते हैं, वनीला एसेंस। ठीक है, ये सारी चीजें भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होती हैं। और इसके अलावा नीलगिरी जो है वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, और इन सभी की एसिड के केस में स्मेल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन बेस के केस में स्मेल इनकी उड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको समझते हैं। इसमें एक और टॉपिक आता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमें जो है समझ लेना चाहिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। एक होता है नॉर्मल इंडिकेटर। नॉर्मल इंडिकेटर हमें यह बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताता। परंतु जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हमें यह भी बताता है कि कौन से एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। ओके, कौन सा बेस स्ट्रांग है और कौन सा बेस वीक है, इसके बारे में भी हमें ये बताता है। तो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इज नॉन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसके केस में हम क्या करते हैं कि हमें जैसे पता ही है कि पीएच स्केल के बारे में तो हमें पता ही है, ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच 7 होता है, और जैसे जैसे वो पीएच कम होता जाएगा वैसे वैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे
जो बेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उसका कलर ग्रीन टू पर्पल होता जाएगा। तो बेटा इन कलर्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है और कौन सा बेस वीक है, और दो एसिड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है और दो बेसिस में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो ये सब जानने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर कौन सा होने वाला है? आपके सामने बेटा मैंने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा जो कलर है वो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर कौन सा शो करेगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर? फटाफट से आंसर दें बेटा, फटाफट से आंसर दें जल्दी से कि कौन सा कलर शो करेगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन सा कलर ये शो करेगा? यस, एनीवन? जल्दी से अपना आंसर दीजिए बेटे। रेड कलर, करेक्ट आंसर, रेड कलर इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स नॉट ओनली टेल्स अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और अ बेस, बट वी कैन ऑल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस कैन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिकेटर्स को पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स की हमने स्टडी कर ली है, और अब हम बात करेंगे एसिड और बेसिस की, इनकी केमिकल डेफिनेशन की और इनकी टाइप्स की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या होते हैं? जैसे देखिए बेटा, आपके सामने एक एसिड है HCl, इसको मैंने एक्वस मीडियम में लिया है, और एक्वस मीडियम मतलब जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा उसे एक्वस मीडियम कहा जाता है, राइट। तो जब एसिड को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये दो आयंस में स्प्लिट कर गया और इन दोनों में H पॉजिटिव जो है वो निकला है। सेकंड है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी जब मैंने एक्वस मीडियम मिला उसने भी 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव को छोड़ दिया, और इस केस में 2H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 है, इसलिए इसके साथ 2H पॉजिटिव जुड़े हुए थे। तो बेटा दोनों के केस में क्या कॉमन है कि दोनों ही H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए और वो हमें H पॉजिटिव दें, उन्हें एसिड्स कहा जाता है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस। ओके, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। और अगर मैं बेस की तरफ देखूं तो बेटा बेस क्या है? मेरे पास एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो मेरे को OH नेगेटिव मिलेंगे। मैं एक और बेस लेता हूं KOH, इस केस में भी मेरे को OH मिल रहा है, तो इन दोनों के अंदर OH जो है वो कॉमन है। तो बेस वो होगा जो OH नेगेटिव रिलीज करता है। बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच गिव OH नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड बेसिस। अब ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं इन्हें हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड्स की अगर हम बात करें तो बेटा एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हमें। ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलें उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा। सिट्रिक एसिड मतलब नींबू से मिलेगा, संतरा से मिलेगा। लैक्टिक एसिड हमें मिलेगा बेटा दूध से, दही से, ठीक है। और टार्टरिक एसिड हमें इमली के पौधे से मिलता है, और ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटो से मिलता है। तो ये सारे एसिड हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलते हैं। आम के अंदर आम भी खट्टा होता है, तो मैंगो के अंदर भी एसिड्स होते हैं, इमली के अंदर भी एसिड्स होते हैं, ऑरेंज के अंदर भी एसिड्स होते हैं, अंगूर के अंदर भी एसिड्स होते हैं, क्योंकि एक लोमड़ी ने कहा था अंगूर खट्टे हैं। अगर लोमड़ी को पता है कि अंगूर खट्टे हैं तो आपको भी पता है कि अंगूर खट्टे हैं,
और खट्टे क्यों हैं? एसिड्स की वजह से। लेमन के अंदर भी एसिड होता है। तो इस तरह के एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। और ऐसे एसिड्स जो हम मिनरल से, रॉक से बनाएं उन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये वो एसिड्स हैं जो हम मिनरल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं उन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ओके, वो एसिड्स हैं जो हम, क्लियर? ओके बेटा, सही है आपका आंसर अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा हो, स्पेशली मिनरल एसिड्स, तो बेटा वो एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहलाते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं। अगर स्किन के ऊपर पड़ जाए किसी के तो बेटा उसकी स्किन जल सकती है बुरी तरह से और वो कभी ठीक नहीं होगी। ओके, तो इस तरह के एसिड से बचकर रहना चाहिए, खास करके जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। और जब भी एसिड्स को यूज किया जाता है तो उन्हें डाइल्यूट कर लिया जाता है। डाइल्यूट का मतलब कि उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने टाइम ये बात का भी ध्यान रखना होता है कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, क्योंकि जब भी एसिड और पानी आपस में मिलते हैं तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि उसके छींटे आपके मुंह पर पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, पानी के अंदर एसिड डालना है। ये बात का ध्यान आपको रखना है। ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ओके, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथों पर पड़ गया तो बेटा आपका हाथ गल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, आपका हाथ खराब हो जाएगा और बुरी तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, किन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, किन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? तो बेटा ऐसे एसिड जो एक से ज्यादा, जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज करें, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऐसे एसिड जो अच्छे खासे नंबर में H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, अगर मैं HCl को पानी में डालूंगा तो वो H पॉजिटिव देगा। ठीक है, आमतौर पे हर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है सिवाय कार्बोनिक एसिड के। और वीक एसिड्स वो होते हैं जो कम H पॉजिटिव निकालते हैं पानी में जाने के बाद। The acids which give less number of hydrogen ions in aqueous solution are called weak acids. जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड जो है वो कम H पॉजिटिव जो है वो रिलीज करता है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बेटा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।